मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबाज़ बलनारे सलवात। यह हदीस किस्सा की आज के दिन में दूसरी महफिल और मुझे बहुत महदूद गुजारिश आपसे करनी है। मैं ये डर रहा हूँ कि इससे कब्ल के मुंतज़िर नकवी साहब तशरीफ़ लाएँ। मैं तारीख़ के कुछ गोशे कूफे के हवाले से बयान करना चाहता हूँ जब तक वो नहीं आते, क्योंकि इसरार हैदर साहब मरहूम का जुमला है कि जब मुंतज़िर साहब तशरीफ़ फरमा हो तो आप सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आज कौन सी तारीख़ है, इसके अलावा आप तो मिल के बाबाज़ बुलंदारे ये जिसे कूफा कहते हैं, अरबी में एक मिसल है कूफी ला यूफी। ये मशहूर हो गया कि कूफे वालों से वफा की तवक्को नहीं। सामने मोहतरम बस 10 मिनट में जो मुमकिन हो सका मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। इस जुमले को इस्तेमाल करने से पहले एक दफ़ा तारीख़ करबला को ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। ये अपनों की कही हुई बात नहीं है कि कूफे वाले वफा नहीं करते। तारीख़ उठाकर देखे शहीद इंसानियत। कूफा वो शहर है जहाँ इतने ज़ियाद के जाने के बाद हालात ये थे कि वहाँ या तो तहतीक कर दिए गए थे या तमाम शिया जो थे वो पस ज़िंदान थे। और हालत ये थी वो छावनी कूफे की कि जिसमें शदीद कर्फ्यू की कैफियत थी, कि जिसमें दीवारों के कान होते हैं जो मुहावरा इस्तेमाल होता है, वो सूरत हाल थी। और करबला तक पहुँचना एक दुश्वार अमल था। या तो कैद खाने में थे या वो तहतीक कर दिए गए थे। लेकिन तारीख़ उठाकर देखिए, करबला के शोहदा में 65 शोहदा वो हैं जिनका ताल्लुक़ कूफे से है। और वो कूफे से करबला कैसे पहुँचे, बस एक वाक़या बयान करके और मैं अपनी मंजिल आसान करूँ। आबिस बिन शबीब शाकरी शोहदा करबला में एक नाम है। ये वो शाहसवार हैं बाकायदा जिनकी दहशत हैबत थी, जाहिर बात है जो मौला अली के ज़ेर तरबियत रहा हो उसकी, चाहे वो मालिक अश्तर हो या आबिस बिन शबीब शाकरी हो। इस एहतियात से ये करबला पहुंचे थे कि इनका जो घोड़ा था वो जंगी घोड़ा कहलाता है। ये इस्तिलाह समझते हैं वो लोग जो इस फन से आशना है कि जंगी घोड़ा उसे वो कहते हैं कि जो मालिक की खुशबू सूंघ कर जंग के लिए तैयार हो जाए, यानी हिन नाला शुरू कर दे और एक अमल से दो चार होता है। इस इतना तरबियत याफ्ता होता है। आबिस बिन शबीब शाकरी करबला कैसे पहुंचे, बस ये वो वाक़या है जो आपको करबला की सूरत हाल बता देंगे। और अगर आंखों में आंसू आ जाए, आज तज़किरा मुझे करना है उस शहीद का जो कूफे में करबला से पहले शहीद हुआ बुज़ुर्गान गिरामी। तो इस जंगी घोड़े को आबिस बिन शबीब शाकरी ने अपने गुलाम से पहले भिजवा दिया कि गुलाम जब लेके जाएगा तो वो कहीं आसार नजर नहीं आएंगे और घोड़ा वो अमल नहीं करेगा जो मालिक को देख के करता है। कूफे से की सरहदों से बाहर घोड़ा भिजवाया और आबिस बिन शबीब शाकरी कूफे की गलियों में छुपते हुए करबला पहुंचे हैं। 65 अफराद वो हैं शोहदाए करबला के नामों में जिनका ताल्लुक करबला कूफे से है। तो जहाँ वफाओं का ये आलम हो, वहाँ हम ये कैसे तवक्को रख सकते हैं कि कूफे के लोग वफादार नहीं होते। एक दो के अमल ने अगर तारीख में कहीं ऐसी बात कर दी है, बस आपको मंजिलें तय करता वलियाओं बुज़ुर्गान गिरामी। करबला वो है जो पैमाना है वफा का। वफा कहते किसको हैं? आज मुझे जिस शहीद का तज़किरा करना है वो शहीद उसका बेटा है जिसे अकील कहते हैं बुज़ुर्गान गिरामी। जनाब अकील का एहसान क्या है? वो मौलाए कायनात जो कायनात के हर फर्द को हर शय की का इल्म रखते हों, वो क्या कह रहे हैं? अकील मेरी शादी किसी ऐसे घराने में कराना जो शजात में अपना सानी न रखता हो। उस वक्त पूछा था अकील ने कि मौला आपको क्या ज़रूरत है? कहा मैं एक बेटा चाहता हूँ, मुझे एक बेटा चाहिए जो मेरी शजात का वारिस हो। कहा अकील ने कि मौला अल्लाह ने आपको 2 बेटे दिए हैं हसन और हुसैन जैसे, अब क्या ख्वाहिश है? कहा नहीं वो बेटे रसूल के हैं, मुझे अपना बेटा चाहिए। उस वक्त अकील ने जो कबीला तलाश किया था वो कबीला बनी कलाब था, जिसे फातिमा बिन्ते कुलाबिया जिसे आप उम्मुल बनीन कहते हैं, वो हरम मौलाए कायनात में आई। और आगोश में वो आया जिसे अब्बास कहते हैं। वो अकील जिसने ये किया हो, उस अकील का बेटा मुस्लिम बिन अकील अली की गोद में पला। बस रहमत तमाम कूफे की मंजर जहन में ताज़ा हो गया। ईद आ रही है, खुदा माओ को सलामत रखे। माओ दरवाजे से एक दफा ईद का फिर
माएँ दरवाजे से लगी इंतजार कर रही होती है, हमारा बेटा फला जगह गया, वो ईद के दिन करीब आएगा, घर आएगा, माँ की बाहें कुशादा हो जाएंगी, बच्चे आके माओं की गर्दन में बाहें डाल देंगी। करबला अभी बपा नहीं हुई, लेकिन करबला से पहले एक बीबी ऐसी है जिसकी करबला बपा हो चुकी। वो बीबी कौन है? वो ज़ौजा मुस्लिम बिन्त अकील, अली इब्न अबी तालिब की बेटी रुकैया बिन्त अली बुज़ुर्गान गिरामी, अब्बास की बहन वो रुकैया। इस बीबी का बस तेजी के साथ ही मंजिलें तय करूं। आइए ईद आने से पहले इस बीबी को रुखसत दे दे। ये बीबी कितनी शजा बीबी है। अल्लाह ने 4 बेटे अता किए हैं, अब्दुल्ला, जाफर, इब्राहिम और मोहम्मद। मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा और एक 4 साल की बेटी आतिका अता की है। 5 अफराद 7 अफराद पर मुश्तमिल ये घर लेकर बीबी चली हुसैन के साथ जरूर है, लेकिन एक मंजिल आई जहां से मुस्लिम बिन अकील को कूफे की तरफ भेजा। मुस्लिम बिन अकील कूफे की तरफ गए, 2 बच्चे साथ ले गए। चश्मे तसव्वुर कीजिए, माँ है ना, लेकिन उसने बच्चों को रुखसत कैसे किया? दुज़दीदा निगाहों से खुदा हाफिज़ कर। 9-10 साल का सिन है। इब्राहिम और मोहम्मद बाप के साथ कूफे पहुंचे। कूफे में 18,000 लोगों ने इस्तकबाल किया। जब मुस्लिम बिन अकील कूफे पहुंचे हैं, उस खत के जवाब में जो कूफे वालों ने लिखा, उस वक्त सफीर बनाकर सफीर हुसैन कहते हैं ना बुजुर्गान गिरामी, माँ ने दुज़दीदा निगाहों से बच्चों को भी खुदा हाफिज कह दिया, मुस्लिम बिन अकील को भी खुदा हाफिज कह दिया, खुद काफिले के साथ आ गई। मुस्लिम कूफे पहुंचे। बुजुर्गान गिरामी, 18,000 लोगों ने जो बेताब थे इमाम के इस्तकबाल में, मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल किया। 2 बच्चे साथ हैं, बच्चे बाप के साथ हैं। मोमिनीन ने इस्तकबाल किया। चश्मे तसव्वुर कीजिए, जो हुसैन के इंतजार में जो आंखें तरस रही हो, वहां मुस्लिम बिन अकील 2 बच्चों को लेके पहुंचे होंगे। कूफे वालों ने दामन फैला दिया, मुस्लिम बिन अकील का इस्तकबाल किया। बस बुजुर्गान गिरामी, तेजी से मंजिलें तय कर रहा हूं। वो वक्त आया जब इब्ने ज़ियाद को हुक्म दिया कि तुम कूफे में जाकर अपना तसल्लुत जाकर कब्जा करो। कूफे में अपना हुक्मरान बनाकर भेजा। बुजुर्गान गिरामी, जरा कूफे वालों की मोहब्बत का अंदाजा लगा लीजिए। ये इब्ने ज़ियाद किस अंदाज से आया। बनु हाशिम का लिबास पहना, सिया मामा पहना, सिया लिबास पहना। अब जो आते हुए मुसाफिर को देखा, पूरा कूफा उमड़ आया कि हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, हमारे इमाम आ रहे हैं। बुजुर्गान गिरामी, ये खबर मुस्लिम बिन अकील के कानों तक पहुंची होगी, मुस्लिम बिन अकील के कानों तक पहुंची होगी कि हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, जिसे अपना इमाम कहता है। पूरा कूफा इस्तकबाल को पहुंचा, लेकिन जानते थे जब करीब आया उसने नकाब उल्टी तो क्या वो जो इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए आए, उन्होंने देखा कि इब्ने ज़ियाद ये रूप धार कर आया है और उसने पहली तकरीर की है कि आज के बाद मैं कूफे का हाकिम हूँ। मुझे किसी घर से अगर कोई शिया मुहिब्बे अहले बैत मिला, मैं उस घर को आग लगा दूंगा, उस घर को तहतीक कर दूंगा। बस बुजुर्गान गिरामी, अब वो कूफा है, ईद करीब है। आइए उस बीबी को पुरसा दे दें जहाँ आप मातम करने जाएंगे। ज़ौजा मुस्लिम बिन अकील है, इब्राहिम और मोहम्मद की माँ है। बुजुर्गान गिरामी, मुस्लिम जब पहुंचे, जब इब्ने ज़ियाद पहुंचा, जब मुस्लिम बिन अकील ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ने के बाद मुड़ के देखा 30 अफराद साथ थे, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकले अब तन्हा मुस्लिम है। वो जो 18,000 का लश्कर था उनमें कोई साथ नहीं था। गलियों में तन्हा मुस्लिम बिन अकील चलने लगे, कोई दरवाजा खुल नहीं रहा था। बस बुजुर्गान गिरामी, मंजिलें आसानी से तय करता हुआ एक दरवाजा खुला हुआ था, एक सनरसीदा औरत बैठी हुई थी। मुस्लिम थक गए, गलियों में पैदल चल चल के कोई दरवाजा खुल नहीं रहा था। उस बीबी को देखा, उससे थोड़ा सा पानी मांगा। खुदा जाने उस मौज़मा के दिल में क्या ख्याल आया। तोहा नामी जाके गिलास का पानी का गिलास लेकर आई, ला के कूजा पेश किया, कहा पीजिए। पानी पीते हुए से एहसास हुआ कि ये जो चेहरा है ये किसी आम आदमी का नहीं है। पूछ बैठी, ए मुसाफिर तू कौन है? कहा तोहा, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। अब जब मुस्लिम बिन अकील से नाम सुना, कहा आपको मेरा नाम कैसे पता? कहा मैं अकील का बेटा हूँ, मौला अली का दामाद हूँ, हुसैन का भाई हूँ। बस इतना जुमला सुना, बीबी कदमों में गिर गई। कहा मेरे आका बाहर क्यों बैठे हैं, घर तशरीफ लाए। बस बुजुर्गान गिरामी, मुझे मंजिलें तय करनी है। मुस्लिम बिन अकील को घर में बुलाया, खाना चुना, खिदमत की, खाना खिलाया, पानी पिलाया। अभी खाना खाकर फारिग नहीं हुए
थे कि गलियों में घोड़े की टापों की आवाज आई। बुजुर्गान गिरामी, हाशमी गैरत बेदार हो गई। मुस्लिम बिन अकील खड़े हुए, सर पे अमामा रखा, तलवार निकाली और तोहा के घर से बाहर जाने लगे। तोहा ने पूछा कि मालिक इस वक्त बाहर ना जाइए, हालात ठीक नहीं है। बुजुर्गान गिरामी, रोने के लिए पूरी रात के जुमला काफी है। मुस्लिम बिन अकील मुड़े, कहा तोहा मैं तेरा घर इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि फौज आ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर के ऊपर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे घर की हुर्मत पामाल हो। मैं कहूंगा मुस्लिम बिन अकील, ये हाशमी गैरत है ना कि एक बीबी के घर से आप इसलिए बाहर चले गए कि कहीं फौज अंदर ना आ जाए। लेकिन हाय शाम गरीबा, ज़ैनब व कुलसूम और ये मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा आतिका को लिए गोद में खड़ी थी। खैमों में आग लगी, बच्ची को अपने सीने से लगाए। आतिका दो बच्चों को कुर्बान करने के बाद रुकैया बिनते अली आतिका को अपने कलेजे से लगाए खड़ी थी। कुछ घोड़ा सवार अंदर दाखिल हुए, कुछ नेज़े उठे, कोई ज़ैनब के सर पे नेज़ा लगा, कुलसूम के सर पे नेज़ा लगा। चादरें लूटकर वो घोड़सवार वापस चले गए। अब जो घोड़सवार वापस गए, ज़ैनब ने क्या देखा? आतिका औंधे मुंह जमीन पे सो रही है। रुकैया बिनते अली अलग गए, कहा आओ बहन आतिका को उठाए। ज़ैनब आगे बढ़ी, अब जो आतिका को सीधा किया तो घोड़ों की टापों का निशान था। ज़ैनब जमीन पे बैठ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस बुजुर्गान गिरामी, माँ है ना, ईद का दिन करीब आ रहा है। करबला से पहले इस बीबी की करबला बर्पा हो गई। सफर करते हुए एक मकाम पे हुसैन ने कहा था, जब जवाब बेसाख्ता जवाब दिया, ज़ैनब ने एक दफा भाई के चेहरे की तरफ देखा, जवाब में सलाम किसको दिया? सवाल ये नहीं पूछा कि किसको जवाब दिया, पूछा भैया मेरा भाई मुस्लिम तो खैरियत से। हुसैन ने एक अमल किया, बुजुर्गान गिरामी, काफिले को रोका, जमीन पर बैठ गए, कहा मुस्लिम की आतिका को मेरे करीब लाओ। आतिका करीब आई, ज़ैनब ने हुसैन ने अपने जानू पे बिठाया। खानवाने आले मोहम्मद की बच्ची है बुजुर्गान गिरामी। हुसैन ने जिस अंदाज से प्यार करना शुरू किया, सर पे हाथ रखा, बच्ची समझ गई, कहा मामू आज आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे जैसे यतीमों को मामू मेरे बाबा खैरियत से तो है। कहा हुसैन ने कहा बस आज से मैं तुम्हारा बाबा हूँ। ज़ैनब की निगाहें एक दफा बेताब हो गई, भैया मेरा भाई खैरियत से। इसने सुनना था। हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, कहा पहली उंगलियों के दरमियान देखो, जमीन बुलंद हुई। ज़ैनब ने क्या देखा? वो जो शेर था अली का पाला हुआ, वो रस्सियों में जकड़ा हुआ दारुल अमारा की छत पर नजर आ रहा है। सर आगे को झुका हुआ है। बुजुर्गान गिरामी, इस शेर को गिरफ्तार कैसे किया? बुजुर्गान गिरामी, मकसद तारीख के जुमले, शेर को गिरफ्तार कैसे किया? फौजें आती जाती थी, मुस्लिम बिन अकील मुकाबला करते जाते थे। 200 का लश्कर भेजा, जब और फौजी मंगाया तो उस वक्त इब्न ज़ियाद ने कहा कि एक फर्द का मुकाबला करना है, तुझे फौज क्यों चाहिए? तो उसने जवाब दिया जो किताबों में मौजूद है, तूने क्या समझा है मैं कूफा के किसी सब्जी फरोश से मुकाबला कर रहा हूँ? अरे मैं अबू तालिब के बेटे अकील के बेटे मुस्लिम बिन अकील से मेरा मुकाबला है। जी भर के लड़ा मुस्लिम बिन अकील, बुजुर्गान गिरामी जी भर के लड़े। लेकिन जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचे, पानी पेश किया गया। पानी पीना चाहते थे कि रुखसार से लहू की एक बूंद टपकी, पानी में गिरा, पानी फेंक दिया। दूसरी दफा कोशिश की, दूसरी दफा यही अमल हुआ। तीसरी दफा कोशिश की, सामने के 2 दंदान मुबारक टूट कर पानी में गिर गए। ये कहकर फेंका कि अब दुनिया से मेरा दाना पानी उठ गया,